जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता पूरा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग संध्या वेले का गुरु पा के चरणों में स्वीकार करना पा मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरे बेटे बड़ा बेटा उसके 3-4 फ्रेंड हैं। वो शाम को जैसे पूरा दिन काम वाम करके आते हैं जॉब पे, किसी का कुछ है, किसी का कोई पढ़ाई कर रहा है, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं एक दोस्त के घर के नीचे ही, उधर जगह है, और वहीं बैठ जाते हैं वो लोग बातचीत करने के लिए। तो मेरे ये जो बेटे का दोस्त है उसके एक दोस्त के मकान में 3 पुलिस वाले रहते हैं, 3 फ्लोर पे अलग अलग, और भी 3rd फ्लोर पे बेटे का दोस्त रहता है। तो पता नहीं उन्हें क्यों चिढ़ है, जबकि पता है बच्चे ऐसे नहीं हैं, और वो जानबूझ के, एक पुलिस वाला जो है ना वो बदतमीज़ ज़्यादा है। उसकी वाइफ को भी बड़ा वो है गुमार की मैं पुलिस वाले की बीवी हूँ। तो वो आया, वो ड्रिंक कर रखी थी ऊपर से, जो 4th फ्लोर पे रहता है। तो वो बेटे के दोस्तों से अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे, मंदिर जाते हैं इकट्ठे हो जाते हैं, अपनी गाड़ी में बैठ के बात कर रहे थे। तो आया और गाली देने लग गया बच्चों को, और बोला कि कैसे बैठे हो यहाँ पे। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, हम तो अपनी गाड़ी में बैठे हैं, हम कुछ कर थोड़ा ना रहे। तो गाली देने के बाद धक्का दिया और धक्का दिया और गाली गलौज करने लग गया। और बेटे को कहता भी बताता हूँ तुझे। तो बेटे ने भी फिर बेटे के दोस्त ने भी फिर उल्टा सीधा बोल दिया, जब पी के गाली दे रहा है माँ बहनों को। तो फिर उसने क्या करा, डंडा ले आया और बेटे के दोस्त को मारने लग गया बेफालतू में। अपना पुलिस की वर्दी का रोब, यहाँ बैठते हो, ये फलाना बोलने लग गया उल्टा सीधा। और काफ़ी हाथापाई वगैरह हो गई, उसने भी मारा दोनों ने ही। और बेटे ने वीडियो बना ली। तो धक्का वक्का दे रहा उसके, काफ़ी 2-3 जगह डंडे मार दिए उस बेटे के दोस्त के, और बेटे के भी अंगूठे में डंडा लग गया। तो मतलब पीने के बाद इतना पुलिस वालों ने अपना वो मचाया हुआ है कि हर किसी को मारने लग जाएंगे। अब हो काफ़ी हो गई थी लड़ाई। फिर जो 2 फ्लोर पे पुलिस वाले रहते हैं उन्होंने छुड़वाया, और उन्होंने बोला भी ये ऐसे ही है, हर किसी को मारता है, कोई गरीब जा रहा होता है रिक्शे वाला या ऑटो वाला, हर किसी को रोक के धमकी देने लगता है, मारता है। मतलब ये सिविल ड्रेस में था, ये भी नहीं ड्रेस में था, मतलब बहुत बदतमीज़ी। फिर चलो जी, रात को बात ठंडी हो गई, उसको समझाया वझाया दोनों पुलिस वालों ने, और भी पुलिस वाले आ गए, उन्होंने भी समझाया। उसकी पहले भी कंप्लेंट जा चुकी है संगति थाने में, मगर फिर भी वो बाज नहीं आता। अब वो रात को तो उन्होंने बात सुलझा दी। तो बेटे के दोस्त ने भी चलो जी कोई नहीं, गलती हो गई, चलो आगे से नहीं बैठेंगे, हो गई, चलो जी। बेटे की बेचारे की गलती भी नहीं थी, तो भी उसने सॉरी बोल दिया। अब सवेरे उसकी वाइफ ने क्या करा, जो बेटा रहता है ना, बेटे का दोस्त उस मकान में, उसका छोटे भाई दूध लेने जा रहा था, उसके भाई को थप्पड़ मार दिए 2-3। और उसके साथ दूसरे पुलिस वाले की बीवी भी थी, और कहती है तुम्हें तो मैं बताऊंगी, तुम्हें तो मैं देखती हूँ। तो फिर मार के वो बेचारा रोता हुआ अपने घर आ गया। छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और आ गया घर। और फिर उसके अपने भाई को बताया कि ऐसे ऐसे मारा इन्होंने।
और मार के घर नहीं आई और कहीं और चली गई और घर आई नहीं पूरा दिन। फिर तो जो हुआ कलेश बहुत ज़्यादा हो गया था। और बेटे के दोस्त पे फिर कंप्लेंट वगैरह लिखवाई, काफ़ी मतलब बात बढ़ गई थी। तो पुलिस वाले हैं, ये थोड़ा ना कि आम जनता को मारोगे, उन्हें धमकियाँ दोगे, हम पुलिस वाले की बीवी हम ये कर देंगे, हम ऊपर तक अप्रोच लगा लेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, मतलब बहुत उल्टा सीधा बोल रही। और वो पुलिस वाला भी फिर उसकी जान पहचान निकाल के, संगत जी जिसके भाई को मारा था उसने जान पहचान, उसका साला वो उसमें है, क्या नाम, प्रेस रिपोर्टर है, वो प्रेस में है। तो उसने जान पहचान काफ़ी निकाल के डीसीपी के पास गया, डीसीपी से बात हुई, उसने एसएचओ के पास कार्रवाई, मतलब काफ़ी बढ़ गई थी। तो संगत जी उसने फिर थाने बेटे का दोस्त भी थोड़ा डरा, उसके लग भी गई थी, उसने मेडिकल वगैरह करवाया, रिपोर्ट करवाई उसकी, एफआरआई नहीं लिख रहे थे फिर लिखी। तो फिर जाके उसने भी लिख दी, जब देखा ना पुलिस वालों के फ़ोन पे फ़ोन दूसरे पुलिस वाले को जा रहे एक दूसरे को, तो उसने भी लिखवा दी कंप्लेंट। तो काफ़ी बात बढ़ गई। मैंने कहा गुरुपा आप ही देखो, बेटे का दोस्त डर रहा था कि आंटी ऐसे ऐसे मुझे कलकत्ता भी जाना है कल, और ये देखो बैठे बैठाए मेरी कोई गलती भी नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, गुरुजी बैठे हैं, अपने आप सब संभालेंगे। मैंने कहा उस समय मुझे भी बुला लेते, लेडीज़ से थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो वो कहता इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा था तब पता ही नहीं चला। फिर उसने बेटे से वो फिर बेटे से फिर कंप्लेंट वगैरह लिखवाई। तो मैंने गुरुपा से अरदास करी, मैंने कहा गुरुपा आप ही संभालो, जो भी हुआ है आपने ही देखना, आप ही देख लेना। और फिर उसने कहा आंटी अगले दिन कंप्लेंट वगैरह जैसे सब जा रहे थे थाने, बुलाया तो उसे भी बुलाया, पुलिस वालों को, उसकी बीवी को बुलाया। तो वो बोला मैंने उसे समझा दिया, मैंने उसे डांटा है। पुलिस वाले को बहुत सुनाई संगत जी, बहुत सुनाई मैंने। और मैंने कहा तुम्हें देश की रक्षा करने के लिए भेजा जाता है, ये डंडा किस लिए दिया जाता है जो जनता को मारोगे आप। और मैंने खूब तू तड़ाक हो गई थी मेरी पुलिस वाले से, और मेरे पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई, मेरे गुरुपा ने हिम्मत बख्शी कि मैंने पुलिस वाले को खूब सुनाई। और गुरुपा ने ही हिम्मत बख्शी, क्योंकि हम जितना इन लोगों से डरेंगे ये लोग उतना ही डराते हैं। कितने लोग अच्छे होते हैं, कितने पुलिस वाले ऐसे होते हैं कि वो अपना रोब का वर्दी का रोब दिखाते हैं। और काफ़ी बात बढ़ गई। और फिर बस गुरुपा ने जैसे तैसे उसने गलती मानी अपनी कि आगे से ऐसा नहीं होगा, और इन बच्चों को भी समझाओ। मैंने कहा बच्चों की गलती होगी हमें बताओ, जो भी गलती है पेरेंट्स को बुला के बताओ, आपको मानने का हक़ किसे दिया है, जिसने दिया। काफ़ी सुनाया था उसे, बहुत सुनाई, तो उसको समझ आ गई, उसे अपनी गलती लगी पुलिस वाले को। और उसने कहा चलो आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर कोई बात भी होती है हम आपको बुलाएंगे। मैंने कहा गलती हमारे पता है, हमारे बच्चे करते ही नहीं, तो हम कैसे मान लें हमारे बच्चों ने गलती करी है। तो फिर अगले दिन मैंने कहा उस समय गलती बच्चे की थी या नहीं थी, उसने माफ़ी भी मांग ली। अगले दिन आपकी वाइफ को उस बच्चे को मारने की क्या ज़रूरत थी, पुलिस वाले की बीवी है तो इसका मतलब बच्चों को हाथ उठाएगी बेफालतू में। काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ, मगर गुरुपा का दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे दाता ने जो सारी के जो भी थी परेशानी दूर करी। और बेटा भी घर आया, बच्चे सारे घर आए, और वो पुलिस वाले को भी अपनी गलती का एहसास दिलवाया मेरे गुरुपा ने। उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने दाता को साथ में बोला था कि अंग संग सहाय रहना गुरुपा, बच्चों का जो भी परेशानी आई है आपने ही देखना। और गुरुपा ने बहुत स्मूथली ये केस निपटाया, इतने आराम से कि कोई जान पहचान, कोई भी परेशानी नहीं आने देनी दी, कोई जान पहचान नहीं आने दी। गुरुपा ने अपनी बेटी को हिम्मत बख्शी, क्योंकि पास साथ में खड़े थे, माई साथ, मेरी मैया रानी साथ में खड़ी थी, तो कोई परेशानी आने ही नहीं देते मेरे पास। और दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे दाता का, जो बच्चों पे कोई परेशानी नहीं आने दी। बच्चा बेफालतू में डर रहा था और उसका डर दूर करा गुरुपा। दिल से थैंक यू सो मच गुरुपा, दिल से शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना। और गुरुपा अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखना, और अपने सब बच्चों को खुशियाँ देना, जो भी परेशानियाँ आपके बच्चों पे साथ संगत को उसको दूर करना। और जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं, बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं, उनको ब्लेसिंग देना, उनको स्वस्थ रखना, उनके घर में खुशियाँ देना, उनके घर में सब खुशहाली रहे हमेशा। और अंग संग सहाय रहना गुरुपा, जैसे हमेशा साथ देते हो, हमेशा अच्छा रास्ता दिखाते हो, और इसी रास्ते पे चलाए रखना जिसमें आपकी रजा हो। अपनी बेटी बच्चों को कि सच्चाई के साथ हमेशा खड़े रहें, और सच्चाई की आप जीत करवाते हो, ये देख लिया, सच्चाई की जीत करवाते हो बिगैर पैसों के। जिसके पास पैसा नहीं है
उसकी आप उसके साथ हमेशा आप खड़े हो। दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं आपका, दिल से शुक्राना करती हूँ और दिल से लाखों करोड़ों बार शुक्राना। गुरुपा अंग संग सहाय, गुरुपा अंग संग सहाय। गुरुपा हमेशा अपनी बेटी का हाथ थामे रखना, अपने बच्चों का हाथ थामे रखना। कभी भी अपने बच्चों को, अपनी बेटी को अपने से दूर मत करना। आपकी बेटी तो आपके बिगड़ नहीं रह सकती, बाकी की मुझे पता नहीं, मगर आपकी ये बेटी आपसे बहुत प्यार करती है। लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू मेरे दाता। मेरे पास सब कुछ हो आप, मेरे माता पिता, मेरे अच्छा दोस्त जिससे दुख सुख की बातें करती है, और सिर्फ आप हो गुरुपा, सिर्फ आप हो। बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता, लाखों करोड़ों बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग तो बहुत बड़ा था, मगर मैंने इसको छोटे में करके सुनाया, क्योंकि बड़ा सत्संग दिक्कत हो जाती है कि कोई संगत को पसंद आता है नहीं आता। सॉरी संगत जी, अगर सत्संग बड़ा है तो दिल से सॉरी उसके लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूल चूक माफ़ करना गुरुपा, भूल चूक माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे गुरुपा का लख लख शुक्राना है संगत जी कि उन्होंने मुझे एक और दिन दिया है संगत जी, जिससे मैं अपनी ईश्वर की महिमा का गुणगान गा सकती हूँ संगत जी। संगत जी, बहुत ज़रूरी है संगत जी कि हम अपने ईश्वर पे जो है हमारा विश्वास बहुत ही अटल होना चाहिए संगत जी, बहुत ही अटल विश्वास होना चाहिए संगत जी। ऐसा नहीं है संगत जी कि कई बारी क्या होता है संगत जी, कभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है संगत जी, तो हमारा विश्वास जो है संगत जी वो डोलने लगता है संगत जी। तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए संगत जी। कई बारी कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर उनकी कोई प्रार्थनाएं जो है वो नहीं सुनी जाती या थोड़ी देरी हो जाती है संगत जी, तो वो मतलब एक जगह छोड़ के तो दूसरे जगह जो है भटकना शुरू हो जाते हैं संगत जी। तो ये बहुत ही गलत बात है संगत जी। हमें हमेशा जो है एक इष्ट को मानिए संगत जी, और जिनको आप मानते हो संगत जी उनको पूर्ण विश्वास से मानिए संगत जी। कई बारी होता है कि हमारी सारी इच्छाएं तो नहीं पूरी हो सकती संगत जी, और अगर कोई इच्छा हमारी पूरी नहीं होती है संगत जी तो उसमें भी हमारी भलाई होती है संगत जी। तो हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि अगर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है तो हम उस अपने इष्ट को छोड़ के तो कहीं दूसरी जगह भटकना शुरू हो जाए संगत जी। तो अगर हम ऐसा करते हैं संगत जी तो हम अपने ईश्वर को जो है वो पीठ दिखा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है संगत जी। आप विश्वास रखिए संगत जी, जो भी आपकी प्रार्थनाएं होंगी संगत जी देर सवेर ज़रूर पूरी होगी संगत जी। बस आपका विश्वास अटल होना चाहिए अपने ईश्वर पे संगत जी। और आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है संगत जी, जो ईश्वर हमारे लिए करते हैं संगत जी वो बिल्कुल ही सही होता है। जो चीज़ अगर आपकी नहीं पूरी हो रही है संगत जी तो उसमें आपकी ही भलाई है संगत जी। कई बारी कुछ चीज़ें जो है हमें वो देर से प्राप्त होती हैं संगत जी, तो वो ईश्वर की ही रज़ा होती है संगत जी। तो हमें उनकी रज़ा में राज़ी होना चाहिए संगत जी। ईश्वर जो हमारे लिए करते हैं वो सबसे अच्छा ही करते हैं संगत जी। और संगत जी, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग संगत जी क्या करते हैं संगत जी कि हमें संगत जी कोई भी चीज़ जो है संगत जी सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर से मांगनी चाहिए, अपने इष्ट से मांगनी चाहिए संगत जी। हमें दूसरों मतलब लोगों से, हाँ कई लोग ऐसा करते हैं संगत जी, वो देखते हैं कि कोई अगर इंसान अमीर आदमी है संगत जी तो वो उनके साथ सोचते हैं कि हम दोस्ती डालें क्योंकि हमारी इच्छाएं जो हैं इनसे पूरी हो सकती हैं संगत जी। ऐसा गलत है संगत जी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए संगत जी। हमें किसी की भी जिसको बोलते
बोलते हैं कि चिमचागरी करने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। आपको जो भी चाहिए आप अपने ईश्वर से मांगिए, आपको ईश्वर देंगे संगत जी। आपको किसी की भी जी हजूरी करने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। जब हम अपने ईश्वर से मांगते हैं संगत जी तो ईश्वर कोई ना कोई किसी ना किसी माध्यम से संगत जी हमारी ज़रूरतें, हमारी इच्छाएं ज़रूर पूरी करते हैं संगत जी। आप देखेंगे कि कई बार हमें लगता है कि हमारी ज़रूरत जो है वो किसी दोस्त के थ्रू या किसी आपके ही किसी नियर्स एंड डियर्स के थ्रू पूरी हो जाती है संगत जी। तो वो माध्यम जो संगत जी बनते हैं संगत जी, वो भी हमारे ईश्वर की कृपा से ही बनते हैं संगत जी। तो इस तरह से ईश्वर कोई ना कोई ज़रिया बना देते हैं संगत जी, जिससे हमारी इच्छाएं जो है वो पूरी हो जाती हैं, जिससे हमारे काम बनने लगते हैं संगत जी। आपको ईश्वर पे विश्वास करना चाहिए संगत जी। अब ईश्वर स्वयं तो आपके सामने आके नहीं कोई काम करेंगे संगत जी। ईश्वर कोई ना कोई माध्यम बनाएंगे संगत जी, जिससे आपके काम जो हैं वो बनेंगे, जिससे आपकी इच्छाएं पूरी होगी। बस आपका विश्वास अटल चाहिए संगत जी। हमें कभी भी अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है संगत जी। हमें पूर्ण विश्वास जो है अपने ईश्वर पे करना है संगत जी, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए संगत जी, चाहे सुख हो चाहे दुख, लेकिन आपका विश्वास नहीं डोलना चाहिए संगत जी। अगर हमारा विश्वास कायम रहेगा संगत जी हमारे ईश्वर पे, तो आप देखेंगे कि ईश्वर की असीम कृपा आप पे हो जाएगी संगत जी। क्योंकि ईश्वर हमारी परीक्षाएं लेते हैं संगत जी। जब कभी हमारा बुरा वक्त होता है संगत जी, तो ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। वो देखना चाहते हैं कि ये मेरा भक्त जो है इसकी कितनी आस्था है संगत जी। और जिस भक्त की जितनी ज़्यादा अच्छी भक्ति होगी संगत जी, जितना बड़ा भक्त होगा संगत जी, उसकी परीक्षाएं भी उतनी ही बड़ी होंगी संगत जी। तो ईश्वर उसकी बड़ी परीक्षा लेते हैं। वो देखते हैं कि कब तक इसका विश्वास जो है वो डोलता नहीं है, कब तक ये बहुत ज़्यादा गंभीर परिस्थिति में भी मेरा नाम लेता रहता है संगत जी। ये परीक्षाएं जो हैं वो हमारे भगवान शिव, हमारे महादेव जी लेते हैं संगत जी। वो हमें ऐसी सिचुएशंस में डालते हैं संगत जी कि जब हमें लगता है कि चारों तरफ से हमारे दरवाजे बंद होने लगे हैं, तो फिर वो देखते हैं कि मैं देखता हूँ कि ये भक्त अभी भी जो है अपना नित्य नियम कायम रखता है, अपनी पूजा अर्चना कायम रखता है, अभी भी मुझे उतना ही प्रेम कर रहा है, अभी भी मेरा नाम जाप कर रहा है। तो संगत जी आप जान जाइए कि अगर ऐसा कोई वक्त आ रहा है तो वो हमारी परीक्षा का टाइम चल रहा है संगत जी। तो आप अपना विश्वास जो है वो ढोलने मत दीजिए, अपना विश्वास कायम रखिए ईश्वर पे। आप देखेंगे कि बहुत जल्द आप वो वाली परीक्षा जो है वो पास कर लेंगे संगत जी। ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं संगत जी हमारे महादेव जी लेते हैं संगत जी, बहुत सारी परीक्षाएं संगत जी। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है संगत जी। बहुत सारे सिचुएशंस में संगत जी जो हैं ईश्वर आपकी परीक्षा लेंगे। वो देखेंगे कि मेरे भक्त की जो भक्ति है वो कितनी ही सच्ची है संगत जी। संगत जी अगर संगत जी मैं बताऊं तो बहुत बारी संगत जी मेरे साथ भी ऐसा होता है संगत जी कि ईश्वर जो है बहुत सारी परीक्षाएं लेते हैं संगत जी। बस हमें ये है कि हमें अपना विश्वास अटल रखना है संगत जी। हमें डगमगाना नहीं है, हमें डरना नहीं है संगत जी। ईश्वर ये भी देखते हैं कि अभी हमारे मन के अंदर जो डर है, जो भय है, वो दूर हुआ है कि नहीं संगत जी। क्योंकि जो भगवान शिव के भक्त होते हैं संगत जी वो डरते नहीं है, वो डरपोक नहीं है। सबसे पहले ईश्वर जो है वो हमारे अंदर से हमारा भय खत्म करते हैं, डर खत्म करते हैं संगत जी। तो ईश्वर ये परीक्षा लेते हैं कि हमारे अंदर का डर जो है वो खत्म हुआ भी है कि नहीं संगत जी। उसके लिए आपको परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है संगत जी, जिससे ईश्वर जो है ये पूरा कंफर्म करते हैं कि ये मेरे भक्त का जो डर है वो ख़त्म हुआ है कि नहीं संगत जी। तो इस तरह डरिए मत। परीक्षाएं जो है ईश्वर खुद ही आपको परीक्षाओं में डालेंगे और आप देखेंगे खुद ही वो आपको उन परीक्षाओं में सफल भी करवाएंगे संगत जी। क्योंकि ईश्वर हमें सक्षम बना रहे हैं, हमें स्ट्रांग बना रहे हैं संगत जी। आप देखेंगे कि मतलब हम क्या थे और हमें जब से गुरुपा हमारी ज़िंदगी में आए हैं संगत जी, और हमारी लाइफ में जो इतने चेंजेस आए हैं संगत जी, तो आप खुद देखिए कि ईश्वर हमें एक अच्छा इंसान बना रहे हैं। वो हमारी आत्मा को प्योर कर रहे हैं संगत जी, हमें ज़्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना रहे हैं, हमें इंडिपेंडेंट बना रहे हैं संगत जी। तो किस तरह से हमारे प्रभु जो हैं वो अपनी संगत का एक बारी हाथ थाम लेते हैं संगत जी, तो पूरी उसकी लाइफ चेंज कर देते हैं संगत जी। ना सिर्फ उसको भक्ति में डालते हैं, उसकी आत्मा को प्योर करते हैं, बल्कि उसको इंडिपेंडेंट भी बनाते हैं, उसको सक्षम बनाते हैं, उसको स्ट्रांग बनाते हैं। उसके अंदर से सारे डर जो है संगत जी वो दूर
दूर कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे जो परम पिता हैं संगत जी, ना सिर्फ वो हमारे पिता हैं, वो हमारे एक अच्छे गाइड हैं, एक अच्छे टीचर हैं, हमारे दोस्त हैं संगत जी। हमारे साथ वो हमेशा खड़े रहते हैं संगत जी, एक दोस्त बन के। और जब वो संगत जी कोई भी कष्ट आता है संगत जी, तो वो पिता बन के हमारे कष्टों से हमें जो है वो संगत जी उनसे दूर करते हैं संगत जी। हमारे सारे कष्ट वो हर लेते हैं संगत जी। और एक अच्छे गाइड की तरह संगत जी, एक अच्छे टीचर की तरह, एक अच्छे गुरु की तरह संगत जी, वो सारा ज्ञान संगत जी वो हमें देते हैं, जिससे वो अपने बच्चों को, जिससे वो अपने शिष्यों को जो है वो स्ट्रांग बनाए और सक्षम बनाए संगत जी। तो ऐसे परमपिता परमेश्वर का, ऐसे हमारे महादेव जी का, ऐसे हमें हमारे भगवान शिव को कोटि कोटि प्रणाम है प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम है कि आप अपनी संगत को, आप अपने बच्चों को, आप अपनी बेटियों को इतना ज़्यादा स्ट्रांग, इतना ज़्यादा सक्षम, इतना ज़्यादा आत्मनिर्भर और इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना रहे हो संगत जी। तो संगत जी आप जो है अपना विश्वास अटल रखिए, अपना नित्य नियम जो है वो कायम रखिए, मंत्र जाप माला जाप करते रहिए, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ की सब दुख परेशानियां जो हैं वो भगवान शिव खुद ब खुद दूर कर देंगे संगत जी, क्योंकि वो हमारे कष्ट काटने ही आए हुए हैं संगत जी। तो संगत जी जो जो मुझे ईश्वर संगत जी बुलवाना चाहते हैं मैं बोलती हूँ। मैंने कोई भी अपना सत्संग पहले से प्रिपेयर नहीं किया होता है, बस ईश्वर मेरे दिमाग में वो थॉट्स डालते हैं संगत जी, जो मैं संगत जी के साथ शेयर करती हूँ संगत जी। तो संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस इतना ही था। गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी और अपने नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी जलंधर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर तो बहुत पहले करना चाहती थी, बट मैंने ना गुरुपा को बोल रखा था कि गुरुपा जब तक आप मेरी पुकार नहीं सुनोगे ना, तो तब तक मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करूँगी। गुरु जी, संगत जी, शुक्राना करने के लिए बहुत सारी बातें हैं मेरे पास, बट जो गुरुजी मुझसे बुलवाना चाहेंगे मैं वही बोलूँगी। गुरुजी, वैसे मैंने ना, मुझे बहुत पुरानी, मतलब कई साल पहले मेरे को ना स्किन प्रॉब्लम थी। तो मैंने गुरुपा को बोल रखा था कि गुरुपा जब तक आप मेरी स्किन प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म नहीं करते ना, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करूँगी। बट बीच बीच में कुछ ऐसी बातें होती थी कि मन करता था कि मैं अपना ना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। बट फिर मैं सोचती थी कि नहीं, पहले मैंने गुरुपा को बोल रखा है कि गुरुजी जब तक आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते ना, तो मैं तब तक शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करूंगी। तो क्योंकि मुझे ना बहुत 4-5 साल हो चुके संगत जी, मुझे ना स्किन प्रॉब्लम थी। तो मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत, जो भी कोई बताता था कि उस डॉक्टर के पास जाओ, उस डॉक्टर के पास जाओ, तो मैं चली जाती थी। मतलब कि बहुत, मतलब 3-4 साल से मैं दवाई खा रही हूँ, प्रॉब्लम ठीक हो जाती थी, बट 2-4 दिन बाद फिर होने लगती थी। तो फिर मैं बहुत, संगत जी, बहुत तंग आ गई थी कि मेरे को स्किन प्रॉब्लम से। तो मैंने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से भी काफ़ी 3-4 महीने दवाई खाई, बट फ़र्क पड़ता था। तो जब तक दवाई खाती थी तब तक पड़ता था, उसके बाद फिर मुझे प्रॉब्लम होने लगती थी। तो मैं बहुत तंग आ गई थी संगत जी। और फिर मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा मैं तब तक अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करूँगी जब तक आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। बट अब
कुछ दिन की बात है संगत जी, मैंने ना मुझे मैसेज बहुत आते थे गुरुपा के कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो, है ना? तो एक दिन मुझे एक दिन मैसेज आया कि बेटी तेरी प्रॉब्लम, तेरी बीमारी जड़ से क्यों नहीं जाती है, तो ये सत्संग सुन, तुझे इसमें हिंट मिलेगा। तो मैंने बहुत श्रद्धा से वो सत्संग सुना। उसमें मुझे उस आंटी जी ने सत्संग में बताया कि मुझे भी, उनको भी कोई प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने बताया था कि मैं ना हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के मंदिर में एक नारियल और 7 पान के पत्ते और 1.25 किलो गुड़ चढ़ाती हूँ, और क्या बोलते हैं उसको, और हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ 7 बार। तो मुझे उस सत्संग में मुझे हिंट मिला, तो मैंने भी ऐसा किया संगत जी। मैं भी हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के स्वरूप के आगे मैं भी ऐसा ही करती थी जैसा मुझे सत्संग में सुना था मैंने। और संगत जी काफ़ी हद तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे गुरुपा मेरी जड़ से प्रॉब्लम ख़त्म कर दें और मुझे राहत मिल जाए इस बीमारी से। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है। बस गुरुपा आपके आगे हाथ जोड़ के विनती है कि अपनी बच्ची को ठीक कर दो, पूरी तरह से ठीक कर दो, लाइफ में कभी ऐसी प्रॉब्लम ना आए फिर। क्योंकि मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं संगत जी, बहुत ट्यूब लगाई है, मुझे फर्क पड़ भी जाता है, बाद में फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मैं चाहती हूँ मेरे गुरुपा मुझे जड़ से इस बीमारी को ख़त्म कर दे। और संगत जी एक बात और बताना चाहूँगी मैं आपसे, अपनी संगत परिवार से एक बात शेयर करती हूँ कि एक कुछ दिन पहले मेरी जो सिस्टर है ना, मेरी छोटी सिस्टर रामा मंडी में रहती हैं, उसे एक बार उसे स्वप्न में ना गुरुजी आए थे। तो गुरुजी उसके ना थोड़ी मतलब कि उसका ना टांग का ऑपरेशन हुआ है, तो उसकी ना घुटनों की चपनी जो होती है ना वो टूट गई थी, तो उसका ऑपरेशन हुआ है। तो एक दिन सपने में गुरुजी आए थे उसके, तो उसने मुझे बताया कि गुरुपा मेरे पास बैठे हैं, जैसे बहुत सारे लोग बैठे हैं तो गुरुजी भी बैठे हैं। तो गुरुजी ना उसकी मतलब कि टांग को छूते हुए, छू जैसे टांग को देखते हैं और उस पर हाथ रखना चाहते हैं, जैसे हाथ रखा तो मेरी सिस्टर मुझे बता रही थी कि मैंने सोचा कि मुझे दर्द होगा जैसे, तो उसने ना गुरुपा का हाथ पकड़ लिया। फिर उसने सोचा कि मतलब मेरी सिस्टर ने ही मुझे ऐसा बताया कि उसने बताया कि उसने सोचा कि ये तो गुरुपा है, ये मुझे दर्द नहीं होने देंगे। तो उसने अपना तो गुरुपा का हाथ छोड़ दिया कि फिर गुरुपा ने ना उसके ना अपने घुटने पे हाथ रखा, और वो मुझे बताया कि मैं कि देख गुरुपा बैठे हैं, तो वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे, गुरुपा मुझे नहीं दिखाई दे रहे। तो मैं ना ऐसे जैसे रो रही हूँ कि चारों तरफ देख रही हूँ किधर है गुरुपा, किधर है गुरुपा। तो वो बोले देख तेरे सामने तो बैठे हैं। तो मैं बोल रही हूँ मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं गुरुपा। तो वो ना मैं बहुत रो रही हूँ कि मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे। तो गुरुपा ना मेरी सिस्टर बोल रही है कि गुरुपा आप मेरी बहन को क्यों दिखाई नहीं दे रहे हो, देखो वो कितना रो रही है। तो गुरुपा ने ना मतलब मेरी तरफ देखा और हंसकर बोले कि ये तो क्या मेरा हीरा पुत्र है, ये तो मेरा हीरा पुत्र है। तो गुरुपा मेरी तरफ देख के हंस रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ये तो मेरा हीरा पुत्र है। मेरी सिस्टर ने मुझे बताया ना, तो मैं इतना रोई, बस खुशी से ही रोने लगी कि गुरुपा ने मुझे अपना हीरा पुत्र बोला है। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ, बट मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैं सुन के ना अपने मेरे घर के मंदिर में मैंने अपने गुरुपा का स्वरूप रखा हुआ है, तो मैं ना गुरुपा के स्वरूप को देखकर यही बात ये बात सोच के ना मैं इतना रोई, बस यही बात सोच के कि गुरुपा ने मुझे अपना हीरा पुत्र बोला है। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम आपको मेरे गुरुपा।
आपने मुझे अपनी बेटी कहा, अपना पुत्र बोला मुझे। गुरुपा, अपनी बेटी का दुख दूर कर दो। संगत जी, सॉरी संगत जी, बातें तो बहुत सारी हैं मुझे बताने के लिए, बट मेरा सत्संग लंबा हो जाएगा। गुरुजी, बस अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, जो आंटी ये मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनको ब्लेस करना गुरुपा, मेरी संगत परिवार को ब्लेस करना गुरुपा। आपका कोटि कोटि प्रणाम जय मेरे गुरुजी, गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, मैं दीपिका गुरुपा की बेटी पंजाब से अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग मेरे गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर लेकर हाजिर हुई हूँ मेरे गुरुपा के चरणों में। गुरु जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करना आप, और जो भी मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। तो गुरुपा, आज का शुक्राना सत्संग मैं आपके गुरु मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना, दिल की हर धड़कन का शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका क्या ही हम शुक्राना करें मेरे गुरुपा। शुक्राना तो कुछ भी नहीं है आपकी दी हुई रहमतों के आगे मेरे गुरुपा। बहुत कुछ दिया है, पर हम उन चीज़ों को भूलकर आगे और कुछ मांगने की इच्छा रखते हैं, लालच कर जाते हैं कि गुरुपा ये दे सकते हैं तो वो क्यों नहीं दे सकते, ऐसा कर सकते तो वो क्यों नहीं कर सकते। संगत जी, आज ही मैं पता नहीं नेगेटिविटी थी, आज कुछ था, मतलब सैटरडे करके, और एक तो सैटरडे था आज, और एक आज हमारी माँ काली का 7वां नवरात्रा है, चल रहे हैं, और पता नहीं किसी ने कुछ किया है ब्लैक मैजिक या फिर कुछ मारण क्रिया या कुछ भी किया है, तो उसकी वजह से नेगेटिविटी इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, माइंड में दिमाग घूम रहा है, और बहुत ज़्यादा गलत विचार, बहुत कुछ, कि आज ही मैं अभी बस गुरुपा से अपना कनेक्शन तोड़ लूँ, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में आ रहा है कि गुरुपा कुछ नहीं कर रहे, गुरुपा ऐसा नहीं है, गुरुपा वैसा नहीं कर रहे, जो हमें चाहिए गुरुपा नहीं दे रहे, मैं इतने टाइम से मांग रही हूँ, मुझे से सब्र नहीं होता, मेरी हिम्मत टूट चुकी है। मतलब ये नेगेटिविटी थी, और मैं गुरुपा से संध्या वेले से पहले ही मैंने गुरुपा को कॉफ़ी प्रसाद भोग लगाया संगत जी। तो मैं उस समय गुरुपा से बहुत लड़ कर गई, बहुत मैंने लड़ाई करी मेरे गुरुपा से कि आप मेरी सुनते ही नहीं हो, आपने जो कुछ भी नहीं करा मेरे लिए। मेरे अब तक मैं 4-5 महीने हो गए हैं, नवंबर के लास्ट में आपसे जुड़ी थी, और आपने मुझे कनेक्ट किया था अपने साथ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और मतलब मुझे हर जगह से बैक फुट ही मैं जा रही हूँ, और ये नहीं पता गुरुपा, जब हम मतलब ये हमारी सोच है, मतलब मैं अपनी सोच कह रही हूँ, ये मेरी सोच है कि मेरे गुरुपा ने मेरे लिए कुछ नहीं करा। सोच क्या, अब मेरे पे जब नेगेटिविटी हावी हो रही है तो मैं वो नेगेटिविटी यही तो चाहती है कि हम अपने गुरुपा से दूर हो जाएं, यही चाहती है वो। और फिर जब मैं संध्या वेले मेरे गुरुपा के पास करने आई तो मैंने सबसे पहले मेरे गुरुपा से माफ़ी मांगी, और मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा ये सब नेगेटिविटी थी और मैं आपसे इतना कुछ भूल गई, मुझे माफ़ कर दो।
और अपने देखो, अगर बच्चा कोई जिद करता है, जिद कर जाता है और अपने पिता को कुछ भी बोल जाता है ना, तो वो भी तो माँ बाप सुनते हैं ना। तो गुरुपा मेरे से बोला गया और आपने सुना, आपने मुझे भी डांटा, मुझे मैसेज भी आई संगत जी, आपने मेरे गुरुपा ने मुझे डांटा भी सही। तू धैर्य नहीं रखती, थोड़ा अभी तू, मैं तेरा काम अगर कर दूंगा तुझे आगे परेशानियां आएंगी, मैं तेरा काम पक्का कर रहा हूँ कि आगे तेरे को कोई परेशानी ना आए। तो मेरे गुरुपा ऐसे हैं, पर लोग हमें गुरुपा से जुड़ने नहीं दे रहे। लोग ये कह रहे हैं कि तुम पीछे हट जाओ, हम तो तुम्हारा विनाश कर देंगे, हम तुम्हारा विनाश करना चाहते हैं, तुम गुरुपा से हट जाओ, पीछे हट जाओ, गुरुपा को कुछ मत समझो, गुरुपा से अपना कनेक्शन तोड़ लो। नहीं गुरुपा, मैं आपके साथ ही रहूँगी, मैं, अब आप हो तो सब कुछ है मेरा, अब आप नहीं हो तो मेरा कुछ भी नहीं। आप जो हमारा पहले समय चल रहा था आपसे जुड़ने से पहले, तो वो बहुत 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 ज़्यादा बुरा था। अब तो फिर भी ये है कि चलो हम फाइनेंशियल कंडीशन जो है हमारी ठीक नहीं चल रही, बाकी मेरा सब कुछ पहले से बहुत अच्छा चल रहा है घर में और घर परिवार में। ब्लैक मैजिक की वजह से हम सुकून की नींद भी नहीं सो पाते थे, मेरा परिवार। संगत जी, मेरे गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना, मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मेरे गुरुपा ने मुझे 7 तारीख दी है कि 7 तारीख को तुझे एक खुशखबरी मिलेगी और तुझे तेरे सारे काम बनने लगेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा ने आज एक मुझे मैसेज भी दिया था कि आज का दिन तेरे पे बहुत भारी था और तेरे माँ बेटे का, तुम दोनों का बहुत भारी एक्सीडेंट होना था, जो कि मैंने टाल दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको दिल से शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। देखो संगत जी, जो ये ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हैं वो हमें किस किस तरह की खेल खेल कर मुझे मेरे गुरुपा से तोड़ना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ वो करना चाह रहे हैं, ये गुरुपा से दूर हो जाए और हम इनका सब कुछ ख़त्म कर दे, सब कुछ ख़त्म कर दे। ख़त्म तो उन्होंने पहले भी कर रखा था, पर हम मेरी बाँ मेरे गुरुपा ने पकड़ ली, नहीं तो अब तक तो हम बिखर गए होते, मेरा परिवार बिखर गया होता, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता। और मेरे गुरुपा ने सब कुछ ठीक कर रखा है, संभाल रखा है। और रक्षा कवच मतलब कहते हैं ना, एक लेयर में, मेरे गुरुपा ने 2-2 लेयर का रक्षा कवच मेरे घर पर बना रखा है, मुझे गुरुपा ने खुद बताया था। थैंक यू मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा, लव यू लव यू लव यू लॉर्ड्स मेरे गुरुपा। और अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, रोम रोम का शुक्राना, दिल की हर धड़कन का शुक्राना, श्वास का हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना। मैं आपसे फिर से मेरे गुरुपा माफ़ी मांगती हूँ, जो मुझसे कुछ ऊंचा नीवा बोला गया हो तो मुझे माफ़ करना। मैं आपका कान पकड़ के भी माफ़ी मांगती हूँ, मैं दिल से भी माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे जो अगर कुछ बोला जाता है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, मुझे माफ़ करो मेरे गुरुपा, माफ़ करो माफ़ करो माफ़ करो माफ़ करो मेरे गुरुपा। और मेरे गुरुपा ने आज 777 की भी मुझे ब्लेसिंग्स दी। थैंक यू मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा। आज हम मार्केट गए हुए थे तो वहाँ पर स्कूटी के नंबर में 777 की मुझे मेरे गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दी। थैंक यू, लव यू। और मेरी गुड़िया भी आज कह रही थी, मम्मा मुझे स्कूल में ना 7 बटरफ्लाई दिखी और एक कबूतर के दर्शन, कबूतर रूप में मेरे गुरुपा के दर्शन हुए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे बेटे को भी आज आपने कबूतर रूप में दर्शन दिए और ब्लेस किया। थैंक यू मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस करने के लिए। थैंक यू मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा, लव यू लॉर्ड्स मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। सरबत दा भला करना, सारी साफ संगत पर अपना प्यार भरा मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें ब्लेस करना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला मेरे गुरुपा।
सब दा सरबत दा भला करो मेरे गुरपा, सरबत दा भला करो मेरे मालिक, मेरे महाराज, मेरे सदाशिव, मेरे महाराज, मेरे भोले भंडारी और मेरे शंभू, मेरे महाकाल। आपने ही सब कुछ करना है, आपके ही आसरे हैं हम, आपने ही करना है। मैं कुछ डीमोटिवेट संगत जी तब भी हो रही हूँ, पता नहीं हम में ना नेगेटिव मैसेज ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहे हैं। एक्चुअली अगस्त 2024 से हमारा हेजिटेशन चल रहा था। हम कॉन्ट्रैक्ट पे हैं गवर्नमेंट के अंडर, सबका काम हो रहा है, सबका काम हो रहा है, एक हमारी यूनियन को छोड़ के हमारा काम नहीं बन रहा। कोई कहता है आज में बन जाए, कोई कहता है ऐसे करते करते आज मीटिंग कल मीटिंग, ये कुछ नहीं निकल रहा मीटिंग्स में मेरे गुरुपा, कुछ भी नहीं निकल रहा। मीटिंग खेल रहे हैं मिनिस्टर भी और IAS ऑफिसर भी, सारे मीटिंग बस बातें, मीटिंग बुला लेते हैं और कोई उसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा, कोई रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा। और सैलरीज भी हमारी पहले टाइम पे आ जाती थी, अब वो सैलरीज भी इतना लेट भेज रहे हैं। घर के खर्चे, सैलरी कट भी कर ली थी मैंने अपने पिछले शुक्राना सत्संग में भी संगत जी आपको बताया था, हमारी सैलरी बिना मतलब पे हमारी कट भी कर ली और हम डेली जा रहे हैं, छुट्टी लेके हेजिटेशन कर रहे हैं, फिर भी हम पे मतलब इतना अन्याय हो रहा है, इतना शोषण हो रहा है हमारी यूनियन का। हम एक बस ये है कि हमारी काम कर रहे हैं पर अंदर से ना आग बबूला होके काम कर रहे हैं मेरे गुरुपा। इतना कौन सहता, बहुत ज़्यादा हमारा शोषण हो रहा है मेरे गुरुपा, क्योंकि हम मुट्ठी भर रही हैं, हम 300 350 एम्प्लॉय हैं, हमको कुछ कोई समझता नहीं है। अगर हो ना 1500 2000 11 हज़ार 10 हज़ार बंदा होना और उनको पकड़े वहाँ जाके लोगों को, जो IAS ऑफिसर या मिनिस्टर बैठे उनको घेरे, तो उनको थोड़ा सा समझ आता है कि हाँ ये लोग हमारा वोटर बैंक है, वो हमारा काम भी करें। लेकिन हमें तो कोई कुछ समझता ही नहीं है गुरुपा, हमारे साथ मीटिंग हिली जा रही है, बस मीटिंग इधर मीटिंग उधर, कुछ करते हैं नहीं गुरुपा। तो आप इस वजह से भी मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी आ रही है, वो सब हेजिटेशन कर के थक गया, चुप करके घर बैठ गए। अब जो वो धरना लगा हुआ था मोहाली में वो भी उठा दिया, रैली भी कुछ नहीं, चुप करके सब बैठे हैं। तो उस वजह से भी ग्रुपा बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आई हुई है कि कुछ बन नहीं रहा है। इतने साल हो गए हमें लगे को, ना हमारी जॉब को रेगुलर कर रहे हैं, ना हमारी सैलरी इंक्रीज़ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, सैलरी टाइम पे भी नहीं दे रहे, उल्टा सैलरी काट रहे हैं बिना मतलब पे। तो ये सब आप ही सोल्यूशन कराएंगे, आप ही करेंगे। आप मुझे मैसेज भी कर रहे थे, मेरे गुरुपा के मैसेज भी आए, तेरी इनकम ਵਧਣ वाली है और शुक्राना कर। तो गुरुपा तुसी करो मेरे गुरुपा, मैं शुक्राना ज़रूर करूँगी, मेरे गुरुपा, शुक्राना ज़रूर करूँगी। और इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी और गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुभ संध्या वेला गुरुपा कहते हैं कि संध्या वेला शुक्राना किया कर, मगर क्या करें संगत जी, हमें एकांत और शांत वातावरण नहीं मिलता है, इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। जब हमें मौका मिलता है तो करते हैं। इस वक्त भी हमारे घर में सब लोग हैं संगत जी। बेटा रूम में ऑफिस कर रहा है, अंकल हॉल में टीवी देख रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं भूल गई, मेरे गुरुपा माफ़ करना। मैं सबसे पहले मंत्र का जाप करूँगी, आप लोग भी प्यारी संगत जी मेरे साथ मंत्र जाप करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पिताजी, हमसे कोई भूल हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करना गुरुपा। आपकी बेटी दुनिया से दूर है गुरुपा, आप तो सब जानते हो प्यारी संगत जी।
आप लोग भी हमसे अगर कोई भूल हो जाए तो माफ़ करना। शुक्राना कर रहे हैं मगर रह जाता ऐसा लगता है ना कि कोई रूम में ना आ जाए, डिस्टर्बेंस होती है संगत जी। हमें हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम है, हम थक गए हैं संगत जी प्रॉब्लम झेलते झेलते। तो संगत जी गुरुपा हमेशा हमें कहते हैं कि अमृत वेला का शुक्राना कर क्या करें संगत जी। हमें मौका नहीं मिलता है शुक्राना करने का। संध्या वेला घर में दाई है, दाई आती हैं, कभी खाना वाली आती है, कभी सफाई वाली आती है, और मेरे रूम में सबका आना जाना है संगत जी, तो इसलिए हमें डिस्टर्बेंस होता है। अभी दाई चली गई है काम करके, तब हम फ्री हुए हैं कि अब मेरे रूम में कोई नहीं आएगा, तो मैं शुक्राना कर रही हूँ। मगर संगत जी वही है ना, दिमाग में कुछ है नहीं, मगर गुरुपा का हुक्म है तो उसे मानना पड़ेगा। गुरुपा का आदेश सर आँखों पर, मेरे गुरुपा हैं तो हम हैं। गुरुपा ने हमेशा हमारी हेल्प की, हमेशा हमें संभाला संगत जी। हमेशा मैसेज आता रहता है, हम सारा दिन संगत जी गुरुपा का सत्संग सुनते हैं। वो फैमिली के लिए होता है, कभी बेटी के लिए, कभी बेटे के लिए, कभी अंकल के लिए। सारा दिन सुनते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मगर वही है ना संगत जी कि मेरे लिए आता है, वो हम इग्नोर कर देते हैं। गुरुपा का मैसेज आता है कि तू बहुत इग्नोर करती है, तो सुनती नहीं। हम क्या करें संगत जी, कोई कई सत्संग इतना लंबा हो जाता है ना संगत जी कि हम मतलब वही है ना, सत्संग बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, और इतना लंबा हो जाता है कि टाइम निकल जाता है। सत्संग अगर थोड़ा आधे घंटे का भी हो, 45 मिनट का भी हो, तो काफ़ी सुन ले। अब कोई कोई सत्संग 2 घंटे 3 घंटे का होता है, तो समय निकल जाता है संगत जी, उसी में हम अपने लिए नहीं सुन पाते। और संगत जी कोई भी माँ होती है पहले अपने फैमिली के बारे में सोचती है, अपने बारे में नहीं सोचती है। हमने भी यही किया संगत जी। गुरुपा आप तो सब जानते हो गुरुपा कि हमारे दिल दिमाग में क्या है। बस गुरुपा आप हमें हिम्मत दो, शक्ति दो, और अनजाने से भी हमसे गलती ना हो। गुरुपा गुरुपा मेरी फैमिली आपकी है गुरुपा, हमारी फैमिली को संभालो। देखो अब हम थक गए गुरुपा, हम एकदम ज़िंदगी से थक गए गुरुपा। अब आप देखो, आप संभालो, सारी चिंता सारी प्रॉब्लम से हमें मुक्ति दो गुरुपा। जो भी हमारे घर में प्रॉब्लम चले गुरुपा आप जानते हो, सारी प्रॉब्लम, फ्लैट की प्रॉब्लम, बेटे बहू के रिश्तों की प्रॉब्लम, सब आप संभालो। मेरे फैमिली में बहुत नेगेटिविटी भरी पड़ी है संगत जी। गुरुपा सारी नेगेटिविटी दूर करके रिश्तों में मिठास दे, प्यार दे, पॉजिटिविटी दें संगत जी। क्या लोग क्यों किसी को ब्लैक मैजिक करके परेशान करते हैं संगत जी। आज के टाइम में ये बहुत ये सब होता है, हमेशा सिर्फ मैसेज में ब्लैक मैजिक का, कि मेरे अंकल को कोई कर रहा है, मेरे बेटे को, मेरी बेटियों को, हमको, ये मेरा कपड़ा। अब गुरुपा का मैसेज आता है कि तेरे फैमिली से है वो, तेरे खास अपने। अब संगत जी कौन है, गुरुपा नाम भी बताते हैं, मतलब अक्षर बताते हैं कि आर नाम से। अब हमारे कोई नहीं है संगत जी, स्टार्टिंग में जो आर नहीं है कोई, बाद में आर आता है। अब हमें नहीं समझ में आ रहा है कि आर नाम बीच में आना आएगा कि स्टार्टिंग में आर से, जैसे किसी का नाम रेखा है तो आर से होता है संगत जी, मगर हमारा कोई ऐसा स्टार्टिंग में आर नहीं है, बीच में आर वर्ड है। और हमें नहीं समझ में आ रहा है कि वो कौन है, क्या है, कैसे है, और हमारा कोई भी आर नाम से नहीं। इसलिए प्लीज़ संगत जी गुरुपा आप भी इशारा दो कि आखिर वो कौन है। वो आर नाम का अक्षर कहीं भी हो होता है कि स्टार्टिंग में होता है, हमें बड़ा इस चीज़ का कन्फ्यूज़न है। मेरी कन्फ्यूज़न गुरुपा भी दूर करो संगत जी। आप लोग भी कुछ हमें बताइएगा, या जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे आंटी अंकल वो लोग बताएं आखिर आर नाम का क्या, मतलब पूरे मतलब नाम के जो वर्ड्स होते हैं उसमें कहीं आर होता है, वो होता है कि स्टार्टिंग का आर, हम नहीं समझ पा रहे, क्योंकि आर स्टार्टिंग वाले आर नाम का मेरा कोई नहीं संगत जी, कोई भी नहीं है। हाँ नाम के बीच में आर एक वर्ड आ जाता है, बाकी स्टार्टिंग में नहीं है। गुरुपा कहते हैं 2 औरतें हैं, वो तेरे पीछे पड़ी हैं, तेरा कपड़ा ले जाके वो वहाँ पे जहाँ पे होता है ना शमशान पे, हाँ शमशान पे दबाया गया है। जैसे जैसे कपड़े गलेंगे वैसे वैसे तेरी बॉडी भी ख़राब होती जाएगी। बताओ संगत जी, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, कितना गलत बात है संगत जी। अरे हम तो खुद ही
बैठ का जीवन जी रहे हैं। अरे हम किसी को क्यों तकलीफ़ देंगे? ठीक भी होंगे संगत जी। संगत जी किसी का अगर आप गलत करोगे या हम या कोई भी संगत जी, तो उसके साथ गलत होगा। हमारे साथ गलत भी कोई करेगा तो हम उसके साथ गलत नहीं करेंगे। हाँ, गुस्सा आएगा, नाराज़ होंगे कि ऐसा क्यों कर रहा है, मगर हम उसके साथ गलत नहीं कर सकते हैं संगत जी। देखिए, गुस्सा आना हर इंसान का नेचर होता है। जब सुनता है कि इंसान ने आपके साथ ऐसा किया तो थोड़ा गुस्सा आएगा, थोड़ा क्या बहुत भी आएगा, मगर आप गलत नहीं करोगे ना। जो गलत करने वाला था वो कर देगा, मगर संगत जी अपना अंतरात्मा नहीं करने देगा गलत। गुस्से में एक दो बात बोल देंगे कि क्यों ऐसा कि हमने क्या बिगाड़ा था, दो चार बात बोल जाएंगे, मगर हम गलत नहीं करेंगे। तो गुरुपा प्लीज़ गुरुपा, जो ये सब करा ब्लैक मैजिक, चाहे वो मेरे बच्चों को, चाहे मेरे अंकल को, चाहे मेरे को या किसी को भी, मेरे फैमिली मेम्बर्स या किसी के घर में भी जो ये सब करा, प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा उस इंसान को, जो भी हो, किसी के फैमिली का कोई भी हो, रिलेटिव हो या फैमिली मेम्बर हो, कोई भी हो, मगर उसे ऐसा मत करने दो गुरुपा। आपके होते हुए ऐसा कैसे कोई कर सकता है गुरुपा? प्लीज़ उस इंसान को सब करने से रोको, उसको भी सद्बुद्धि दो गुरुपा, उसे भी अपनी संगत बना लो गुरुपा, कि कोई किसी के साथ कभी गलत ना करे गुरुपा। इंसान किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकता तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। आज के समय में तो हर इंसान संगत जी खुद ही परेशान है, फिर भी लोग ये सब क्यों करते हैं? तो प्लीज़ गुरुपा, अब आप सबकी हेल्प करो, मेरी भी हेल्प करो, मेरी फैमिली को आप देखो गुरुपा। मेरी फैमिली आपकी है, जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है मेरे फैमिली में से, चाहे मेरे बच्चों को या मेरे को या मेरे अंकल को, आप रक्षा करो गुरुपा। आप देखो गुरुपा, बार बार आप कहते हो, मैसेज आता है कि मुझे ये खिला दे, मुझे ये भोग लगा दे गुरुपा, मुझे माफ़ करना गुरुपा। हमने सत्संग में सुना है कि गुरुपा को जो भी भोग लगा हो, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, कॉफ़ी प्रसाद, कड़ा प्रसाद, तो घर का सदस्य बनाता है, मेड के हाथ का नहीं। इसलिए गुरुपा, मेरा घर तो मेड संभालती है, तो हमें माफ़ करना गुरुपा। हम बहुत 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 तकलीफ़ के साथ माफ़ी मांगे, माफ़ कर देना। हम नहीं आपको लंगर प्रसाद, कोई भी प्रसाद का भोग नहीं लगा सकते गुरुपा। आप अपनी बेटी को पैर दे दो, आपकी बेटी सब कुछ करेगी। बार बार संगत जी सत्संग का मैसेज आता है कि तो अपने घर सत्संग कर। संगत जी बताइए हम कैसे करें सत्संग में? सबकी हेल्प होनी चाहिए। मेरे फैमिली में कोई नहीं है, मेरा बेटा है, मैं बहू रहती मेरे घर के पास में रेंट पर, उससे कोई मेरा मतलब ही नहीं है संगत जी। हम चलते होते नॉर्मल होते हैं सबके जैसा, तो हम करते खुद ही सत्संग की तैयारी करते, सत्संग में जाते संगत जी, और हम कर नहीं सकते, मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं। इसलिए अब गुरुपा आप हमें माफ़ करो गुरुपा। आपकी बेटी बहुत मजबूर, लाचार, बेबस है, अपनी बेटी को माफ़ करो। सत्संग नहीं करवा पा रहे मेरे अंकल, मेरे बेटा। संगत जी हाँ, एक चीज़ बताना चाहते कि मेरे फैमिली में कोई गुरुपा से नहीं कनेक्ट है, और हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं कनेक्ट कर सकते संगत जी। संगत जी ये सब इंसान की खुद की फीलिंग से होता है, आप किसी को ज़बरदस्ती कुछ नहीं करवा सकते। इसलिए मेरे फैमिली मेम्बर में कोई कनेक्ट नहीं है गुरुपा से, तो हम सत्संग नहीं करवा सकते। इसलिए गुरुपा माफ़ कर दो गुरुपा, हमको बहुत तकलीफ़ हो रहा है, नहीं करवा, प्लीज़ गुरुपा हमें माफ़ करो। आप देख लो, आप जानो, आप कैसे हुआ क्या हुआ हम नहीं जानते, बाकी आप जानो गुरुपा। आप देखो, आपकी बेटी माफ़ी मांगती है, आपकी बेटी को माफ़ करो गुरुपा। सबको ब्लेस करो, सबके परिवार को ब्लेस करो, सबके परिवार में शांति दो, सुकून दो, खुशियाँ गुरुपा। गुरुपा आज के इस टाइम में लोग हेल्थ को लेके बहुत परेशान हैं, सबको अच्छी हेल्थ दो, हैप्पी लाइफ, हेल्दी लाइफ दो गुरुपा। जो बीमार है उनको हेल्थ दो, जिसका जो भी ज़रूरत उसका पूरा करो गुरुपा। आज के समय में हर माँ बाप अपने बच्चों को लेकर परेशान रहते हैं। छोटे बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो परेशान, बड़े हो गए जॉब नहीं है तो परेशान, शादी अच्छा रिश्ता नहीं मिला उसके लिए परेशान। तो प्लीज़ गुरुपा जिसकी जो भी प्रॉब्लम हो सबकी प्रॉब्लम दूर करो, सबका हर इच्छा हर विश पूरा करो गुरुपा। गुरुपा आप गुरु पिताजी हो, आपसे ही हम मांग सकते हैं गुरुपा। आप भोले बाबा हो, आप महाकाल त्रिदेव शक्ति हो गुरुपा, पूरे ब्रह्मांड के मालिक आप हो, तो आपसे हम मांगेंगे और तो किसी से नहीं मांगेंगे। इसलिए प्लीज़ गुरुपा सबकी हेल्प करो, मेरी भी हेल्प करो, मेरी भी सारी प्रॉब्लम दूर करो गुरुपा। गुरुपा माफ़ करना। अब हम संगत जी मेरे गुरुपा, मेरे संगत जी, अब हम अपना शुक्राना आगे बढ़ा रहे हैं, फिर अगला सत्संग की
शुक्राना करने की तैयारी करेंगे, क्योंकि संगत जी अब हमारे पास कुछ भी नहीं है शुक्राना करने के लिए। कल फिर अगर वही है ना, जब एकांत मिलेगा तो फिर शुक्राना करेंगे। और मेरे दिमाग में कुछ रहता भी नहीं है संगत जी, इसलिए हम सत्संग शुक्राना रिकॉर्डिंग करने के पहले सोचते हैं क्या बोले क्या ना बोले। तो इसलिए कोई भूल चूक हो जाए संगत जी तो माफ़ कर देना, मेरे प्यारे गुरु पापी माफ़ कर देना। अब हम गुरुपा का मंत्र जाप करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत, जय गुरु जी। कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना। अलीला आंटी, राज अंकल, ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, ये लोग बहुत अच्छे। प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा इनकी हर विश पूरी करना, इनको बहुत ब्लेसिंग देना, इनको हमेशा खुश रखना। बहुत अच्छे दोनों हैं आंटी अंकल, राज अंकल, लीला आंटी, हमेशा आप इनको ब्लेस करना, इनको संभालना, इनको अच्छी लाइफ देना, हेल्दी लाइफ देना। अब बस अब हम इस वाणी को विराम देते हैं, अगला शुक्राना करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।